नमस्ते आंटी, पहचाना? रमेश, तुम इस तरह अचानक कैसे आना हुआ? वीना, मेरी पत्नी। पत्नी? अच्छा 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 अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमारे रमेश बेटे ने चुपके शादी कर ली, हमें बुलाया तक नहीं। अरे अंकल, शादी इतनी जल्दी में हुई कि मुझे खुद नहीं मालूम था कि मेरी शादी हो रही है। ओह, यानी कि शादी बेहोशी के आलम में हुई है? नहीं, शादी के बाद होश गया। अरे आप खड़े खड़े बातें किया करोगे, बैठने को भी कहोगे? अच्छा आओ बेटे, आओ बेटे, आओ बैठ। अरे सोमनाथ भाई, तो नाश्ता वास्ते की तैयारी करो। इनकी बातों का बुरा मत मानना, ये तो ऐसे ही मजाक किया करते हैं। तुम्हारे पति को हम तब से जानते हैं जब ये छोटा सा था और मेरे बेटे सुनील के साथ में पढ़ता था। तब ये बहुत शरारती था। आंटी, शरारती तो ये अब भी हैं। अच्छा। क्यों रमेश, क्या शरारतें करते हो? अंकल, इसकी बात पे बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा। दरअसल हम जोरू के पूरे गुलाम हो चुके हैं। आजकल क्या कर रहे हो बेटे? कुछ दिन पहले तो मैं मॉडलिंग करता था, लेकिन हाल ही में बंबई की एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी कर ली है। कंपनी का फ्लैट मिलने में कुछ दिन लगेंगे। तब तक के लिए अरे तब तक के लिए हमारे साथ रहो, मुझे तुमसे बहुत सी बातें भी करनी। मालिक, नाश्ता कैसे बनाऊं? गैस खत्म हो गई है। मालिक, गैस के लिए जरा एक फोन कर दीजिए ना। कर दूं। मालिक, ये अपने नए पेइंग गेस्ट हैं? नहीं सोमनाथ, ये पेइंग गेस्ट नहीं, ये हमारे गेस्ट हैं, अपने सुनील के बचपन के दोस्त हैं। मैंने इनको कभी बचपन में देखा नहीं। चलो मैं तुम दोनों को कमरा दिखा दूं। चलिए। मालिक, अरे आइए चंपकलाल जी। अरे वाह। मालिक, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा है। अरे सोमनाथ, ये बातें तुम्हारी समझ में तब आएंगी जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। मुझे शादी नहीं करनी है और समझनी भी नहीं ये बात। अरे सोमनाथ, घर में छोटी छोटी लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं। सुखी परिवार की यही सबसे बड़ी निशानी है। जिस घर में जितनी लड़ाइयाँ होंगी उतना ही पति पत्नी एक दूसरे को ज्यादा प्यार करेंगे। क्या बात है चंपकलाल जी, आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आज मेरी गुलामी के 5 साल पूरे हो गए हैं। क्या? मेरा मतलब है आज हमारी शादी की 5वीं सालगिरह। अरे वाह वाह, मुबारक हो भाई, मुबारक हो। मुबारक हो चंपकलाल, तुम दोनों को मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर साहब, आज शाम का खाना आप हमारे घर खाएंगे। हम दोनों आपको इनवाइट करने आए हैं, जरूर आइएगा। हाँ हाँ चंपकलाल जी, जरूर आएंगे। इससे बड़ी खुशी का मौका और क्या हो सकता है। चंपकलाल जी, आप मुझे भूल गए? अरे सोमनाथ, तुम्हें कैसे भुला सकता हूँ? तुम तो आजकल मेरे सपनों में भी आने लगे हो। सपनों में आने लगा? आपको मैं इतना अच्छा लगता हूँ? तो फिर आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? तो तुम्हें बुलाने की क्या जरूरत है, तुम्हें तो आना ही है। सोमनाथ, तुम्हारे बगैर खाना कौन पकाएगा? अच्छा, तो खाना पकाने के लिए मुझे बुला रहे हैं? आज मेरा व्रत है, मैं सब सिस्टम समझता हूँ, मुझे नहीं खाना। अरे गुस्से क्यों हो रहे हो? खाना खाने आ जाना, खाना पकाने भले मत आना। आंटी, शहर में कौन कौन सी जगह है देखने वाली? म्यूजियम है। बीना, घूमने कल चलेंगे। आज मुझे एजेंसी जाना है, अपने बॉस से मिलने। सुनिए, मैंने कई जगह आपके फोटोग्राफ्स देखे हैं। क्या आप मॉडलिंग करते हैं? मॉडलिंग करते थे। जानते हो, इनके विज्ञापन सबसे बढ़िया होते हैं, एकदम स्मार्ट लगते हैं ये। थैंक यू। चंपकलाल जी, ये अपने सुनील के बचपन के दोस्त हैं मिस्टर रमेश, और ये उनकी पत्नी है। नमस्ते जी। ये कुछ दिन मेरे पास यही रहेंगे। ओह, ये तो बहुत खुशी की बात है। आज हमारी शादी की सालगिरह है, आप दोनों शाम को हमारे घर आइए ना। आप बुलाते हैं तो जरूर आएंगे। हाँ हाँ। अच्छा जी, अब हम चलते हैं। ये तो खुशी की बात है, हम जरूर आएंगे। और क्या कहता, इनकार कर देता। यही तो मुश्किल है, कोई लड़की तुम्हें इनवाइट करे तो तुम इनकार कैसे कर सकते हो? तुम्हें तो रोज नई कंपनी चाहिए। देखो वीना, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी हर बात पे शक मत किया करो। मैंने आज तक तुम्हारे सिवाय किसी दूसरी लड़की के बारे में सोचा भी नहीं। अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अभी तक कोई आया नहीं। अभी आ जाएंगे। कितने बजे? हे, देखो
शादी की सालगिरह मुबारक हो तुम दोनों को। थैंक यू वेरी मच। अरे वाह वाह मैनेजर साहब आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो, बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को। वाह वाह, आइए अंदर बैठिए। क्या सजावट की हुई, वाह वाह चंपा जी मान गए। नमस्ते जी, नमस्ते। प्लीज कम इन। शादी की सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच, प्लीज कम इन। वेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक्स अ लॉट, प्लीज कम इन, प्लीज बैठिए बैठिए, आइए इधर बैठिए। आजा बेटा। शादी की सालगिरह मुबारक हो। अरे तुम कौन हो, तुम्हें तो नहीं बुलाया था। मैं तो बिन बुलाई मेहमान हूँ। अरे अपना चेहरा तो दिखाओ। दिखाऊं? मर जाओगे। अरे सुन, व्रत तोड़ दिया, रखा ही कब था? आओ आओ अंदर आओ, खाना अच्छी तरह खाना। सुनना तो आगे बहुत खुशी हुई मुझे। ले चंपा, हाँ शाबाश तुम लोग, शाबाश शाबाश। अरे वाह 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 चंपा जी मजा आ गया। आपने तो इतना अच्छा खिला दिया कि रात को शायद खाना भी नहीं खाएंगे हम। अरे सोमनाथ, तुमने पेट भर कर खाया कि नहीं? अरे मैंने तो कल का भी आज खा लिया। अच्छा चंपकलाल जी अब आज्ञा दीजिए, चलते हैं, बहुत देर हो गई है। धन्यवाद आप लोगों का भाई, और बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। बस खुश रहो, सुखी रहो। चलो बेशाद साहब चले। हाँ जी, आपके लिए एक सरप्राइज आइटम रखी हुई है। एक और सरप्राइज बाकी है क्या? जी हाँ, हम सब मिलकर एक गेम खेलेंगे। गेम? कौन सी गेम खेलेंगे भाई यहाँ पे? ये जो सोमनाथ है ना, ये म्यूजिक बजाएगा। मैं म्यूजिक मालिक, मैंने तो कभी टेप रिकॉर्डर बजाओगे। अरे और हम लोग की तकिया एक दूसरे को देंगे। जैसे ही म्यूजिक बंद होगा, जिसके भी हाथ में तकिया होगा, उसे इस डब्बी में से एक पर्ची उठानी होगी और जो भी इसमें लिखा हो करके दिखाना होगा। अरे लेकिन वो पर्चियां सोच समझ के लिखी है ना, कहीं मेरे हाथ में आ गई। अच्छा कहीं यहाँ बैठे। चलो भाई चलो प्लीज कम। अब इतना कुछ खाया तो ये गेम भी तो खेले, लेकिन गेम भी उतनी अच्छी होनी चाहिए जितना अच्छा आपने खाना खिलाया। हाँ बात नहीं। हाँ ये लो आ जाओ बेशाद। सब लोग तैयार? हाँ भाई तैयार, सिस्टम से तैयार है। बेईमानी है, ये सोमनाथ ने देखकर बंद किया। मैं नहीं कुछ करूंगा, मैं नहीं। अच्छा ठीक है, फिर से चलो दोनों मानते हो तो फिर से सही, इसमें क्या? नहीं बुझाओ पहले। अरे कहाँ खो गए सोमनाथ? अच्छा भाई सब कहते हो तो ठीक है। लो तो फिर मैं आंख बंद करके उठाऊं ना? ऐसे ही उठा लीजिए, चलेगा। ये लीजिए, ये लीजिए। हाँ चलो इसको खोल के देखें। हैं? अरे सोचा मैं नहीं पता, तुम फंस गए। इसमें लिखा है जिसके भी हाथ में ये पर्ची आए वो म्यूजिक बजाने वाले से कहे कि बच्चा बन के अदाकारी के जौहर दिखाए। इसमें लिखा है और करना पड़ेगा। मेरे पास आप कहते हैं तो हो जाए। हम भी एक बार बच्चे थे, वेरी गुड। लेकिन मालिक हाँ हम आपको पप्पा बोलेंगे। अरे बेशक बोलो, इसमें क्या बात है बेटे। पप्पा पप्पा हाँ हम आपको एक सवाल पूछते हैं, हाँ। आप जवाब देंगे? जरूर देंगे बेटे, एकदम ठीक से देंगे। तो बताइए कि एक बकरी को 3 पैर, तो 3 बकरी को कितने पैर? एक बकरी को 3 पैर, तो 3 बकरी को कितने पैर? अरे ये तो बहुत ही आसान है, 9 पैर। गलत 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 नहीं हो सकता ये। अरे गलत है बिल्कुल। कैसे? देखो मैं बताता हूँ। हमने एक ही बकरी को 3 पैर कहा ना, बाकी 2 को तो 4-4, तो 11 हुए ना। अच्छा भाई ये शुरू करें वहाँ पे? चलो बजाओ फिर। ये शाबाश, ये लो। अरे वाह
देखिए इसमें क्या लिखा है। आप उसके साथ डांस करेंगे जो आपके बाईं तरफ बैठा है। एक सेकंड साहब, एक सजेशन है। देखिए ये 25 सब देखेंगे। हाँ अकेले ऐसा नहीं होता, गड़बड़ पड़े तो। हाँ ये अच्छा पकड़ी गई। जो इसके दाएं हाथ की तरफ बैठा हो उसके साथ डांस करेंगे। मुझे बता रहे थे। चलिए भाई देखिए मुझे आता नहीं है डांस वांस। वो बात नहीं, वो विदेश से आया लड़का संभाल लेगा। शाबाश बेटे। हमने तो ये नृत्य कभी नहीं किया था। ये क्या है? हम विदेश कहाँ गए? ले जाना, मैं जरूर जाएंगे। पूछना चाहिए क्या शादीशुदा होकर मॉडलिंग कर सकती है? हाँ क्यों? मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? Why not? By all means. बहुत अच्छे, बहुत आपके हस्बैंड तो बहुत अच्छा नाच करते हैं। आप भी कर लेती होगी, आइए। जी नहीं, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। भाई मेरा ख्याल है चंपका जी हमें भी चलना चाहिए यार, बहुत देर हो गई है बेटे। थक भी गए। बस बेटे अगले साल फिर बुलाओगे, फिर आएंगे। इसमें क्या? भाई कुछ भी मजा आ गया। भाई बहुत ही मजा आया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा लगा। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा चंपा जी, अच्छा चंपका बेटे, वाह भाई जी, चलो जी चलो जी। चंपकलाल जी लड्डू खाने का बहुत मजा आ गया। खुशियाँ ही खुशियाँ हूँ दामन में जैसे। तुम डांस करते वक्त रमेश के साथ क्या बातें कर रही थी? मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुमने सुना? क्या? तुम डांस करते वक्त रमेश के साथ क्या बातें कर रही थी? ओह, मैं उनसे पूछ रही थी कि क्या मैं मॉडलिंग कर सकती हूँ? मॉडलिंग? और तुम? क्यों? क्या हुआ? मैं इस बात की इजाजत नहीं दूंगा, समझी? तुम्हारी इजाजत मांग ही कौन रहा है? मैं इस घर का मालिक हूँ। हो, मैं कब इनकार करती हूँ, लेकिन तुम खुद ही बताओ, अगर तुम कोई काम नहीं करना चाहते तो मुझे तो करने दो। वो तो अच्छा हुआ कि रमेश जी मेरी मदद करने को तैयार हूँ। मदद? अरे कोई भी आदमी बिना स्वार्थ के किसी की मदद नहीं करता, समझी? तुम्हें कोई सीधी बात समझ में आती है? लो पकड़ो। अच्छा मैं ले जाती हूँ, ले आना। हाँ पहले मैं इस रमेश को ठीक करता हूँ, फिर तुम्हारी बात समझता हूँ। कहिए चंपकलाल जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। ऑफिस जा रहे हैं क्या? हाँ भाई, ड्यूटी इज ड्यूटी है। अरे हाँ चंपकलाल जी, चंपा जी से कहिएगा कि मैंने उनके लिए बात कर ली है, वो मॉडलिंग कर सकती है। जरूर कह दूंगा। कितनी मेहनत कर रहे हैं आप। धन्यवाद। अरे धन्यवाद की क्या बात है, पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आएगा। मैं जानता हूँ पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आएगा। भगवान तुम्हारे जैसा पड़ोसी किसी को न दे जो दूसरों की बीवी पर नजर रखता हो। मुझे मालूम था कि एक दिन ये जरूर होगा। क्या होगा? यही कि तुम पागल हो जाओगे। क्या बकवास करते हो? अरे कितना जोर से बोलते हो। अरे मैं ठीक ही बोल रहा हूँ। पागल आदमी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो अपने आप से बातें करने लगता है, और वो सभी लक्षण मुझे तुम में नजर आ रहे हैं। पागल मैं नहीं हो गया हूँ, पागल वो है जो तुम्हारे घर में रह रहे हैं। मैं उनका दिमाग ठीक करना चाहता हूँ। मुझे तो तुम्हारे सिवा इस घर में दूसरा कोई आदमी नजर नहीं आ रहा है कि जिसके दिमाग का सिस्टम फेल हो गया हो। सोमनाथ, इस वक्त मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। इस वक्त मेरा मन बहुत दुखी है। तो ये लो। किस लिए? आंसू पोंछने के लिए। सोमनाथ, मेरे गुस्से को इतना ना भड़काओ, वरना मैं अरे तुम मेरे पे क्यों गुस्सा उतार रहे हो? और शक्कर उधार दूं? नहीं, बल्कि इस बार मैं वापस करने आया हूँ। हे भगवान, आज मैं ये क्या सुन रहा हूँ? सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया? उल्लू भी रातों को बोलता है, आज दिन को बोल रहा है। आजकल रात को दिन के उल्लू नहीं मिलते। मेरी शक्कर लाओ कविराज। ये लो शक्कर और जाओ यहां से।
इतनी सी शक्कर? बस इतनी सी। मैंने किश्तों में ली थी, अब किश्तों में ही वापस करूंगा, समझे? दुनिया का यही सिस्टम है। अरे दुनिया का सिस्टम कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारे सिस्टम को जरूर कुछ हुआ। अरे मेरी बात छोड़ो, तुम नए पेइंग गेस्ट की बात सोचो। उनको क्या हुआ है? अरे वो दोनों पति पत्नी हैं कि नहीं? हाँ है। उनको कभी आपस में घुल मिल के बात करते हुए देखा है? घुल मिल के? नहीं, मैंने नहीं देखा। रोज सवेरे सवेरे पतिराज ऑफिस में चले जाते हैं और रात को देरी से वापस लौटते हैं। ओह, अब मैं समझा। अब मैं इसका सिस्टम ठीक करता हूं। मेरी बीवी को मॉडल बनाने चला था। खैर रमेश, तू फिक्र मत कर, मैं तेरे को बरोबर ठीक करके जाऊंगा। ये फिर अपने आप से बातें करने लगा। चंपकलाल गए काम से। हे भगवान, अब तो तू ही इसकी रक्षा कर सकता है। चंपकलाल जी आप? नमस्ते वीणा जी। नमस्ते जी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए। थैंक यू। ये सब लोग कहाँ गए हैं? अंकल आंटी बाहर गए हैं और सोमनाथ सर्कस देखने गया है। खैर कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लेता हूँ। जी। रमेश जी नजर नहीं आ रहे। वो अभी तक ऑफिस से नहीं लौटे। ओह, तो आप उनका इंतजार कर रही होंगी। जी हाँ, जब से उन्होंने ये नई नौकरी की है अक्सर लेट हो जाते हैं। मगर ऑफिस तो 5 बजे बंद हो जाता है। अब तो 9 बज चुके हैं। पता नहीं कहाँ देर हो जाती है। जरूर ट्रैफिक की वजह से देर हो जाती होगी। हाँ, यही हो सकता है। लेकिन हर रोज 4 घंटे तो नहीं लगने चाहिए। ट्रैफिक चाहे कितना भी हो, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप ऑफिस फोन करके पूछ लीजिए। जी। हेलो, कौशल एडवर्टाइजिंग। देखिए वहां मिस्टर रमेश शर्मा हैं। जी जी। क्या हुआ वीणा जी? वो तो 5 बजे ऑफिस से चले गए थे अपनी सेक्रेटरी के साथ। ओह, लेकिन ऑफिस के टाइम के बाद ऑफिस का क्या काम हो सकता है, वो भी सेक्रेटरी के साथ? लगता है किसी बिजनेस मीटिंग में गए होंगे। हाँ, यही हो सकता है। लेकिन बिजनेस मीटिंग्स भी ऑफिस के टाइम में ही होती हैं। आपकी बातों से मुझे अपने एक दोस्त की बात याद आ गई। वो भी 5 बजे के बाद बिजनेस मीटिंग्स में जाया करता था। आखिर में उसने अपनी बीवी को तलाक दे दिया और अपनी सेक्रेटरी के साथ शादी कर ली। क्या? उनका केस दूसरा था। उनकी शादी को 7 साल हो चुके थे। 7 years each। 7 साल के बाद हर पति अपनी पत्नी के बारे में यह सोचने लगता है कि अब उसकी जिम्मेदारी सिर्फ घर को संभालना है। वो घर से बाहर चाहे कुछ भी करता फिरे। खैर, आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? 7 साल। हाँ, अब मेरी समझ में आया कि रमेश जी देर से क्यों आते हैं। मैं दरवाजा खोलता हूं। अरे चंपकलाल जी आप? जी मैं कृष्णकांत जी से मिलने आया था, वो घर पे नहीं है। अब मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, बैठिए बैठिए। जी नहीं, मुझे जरूरी काम से जाना है। शुभ रात्रि। घर आने का वक्त मिल गया। अरे बिजनेस मीटिंग में चला गया था, इसलिए देर हो गई। ऑफिस आज के बाद कौन सी बिजनेस मीटिंग होती है? जरूर कोई पर्सनल मीटिंग होगी। पर्सनल मीटिंग? हाँ, वो भी अपनी सेक्रेटरी के साथ। क्या बोले जा रही हो? लो तुम्हारे लिए खाना लाया हूं, खा लो। मेरे लिए। और तुम? मैं तो मीटिंग से खा के आया हूँ। और तुम्हारी सेक्रेटरी ने अपने हाथों से खिलाया होगा। क्या बकबक की जा रही है? बहुत हो गया। मालकिन को भिंडी की भाजी चाहिए, मालिक को आलू की, और मुझे भाते हैं करेले। न जाने क्या क्या बनाऊं मैं, कोई सिस्टम समझ में नहीं आता है। मालिक बिना शक्कर की चाय पीते हैं और मालकिन को डबल शक्कर चाहिए। कौन आ गया सवेरे सवेरे? कौन आया मेरे
मन के द्वारे पायल की। नमस्ते। नमस्ते। आपको किससे मिलना है? मुझे रमेश जी से मिलना है। कोई बात नहीं, आप बैठिए, मैं बुलाता हूँ। क्या बात है? रमेश जी से कोई लड़की मिलने आई है। जी? जी कहिए, मुझे रमेश जी से मिलना है। सुनिए, मैंने कहा सुनते हैं क्या? हाँ बोलो। बाहर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे मिलने आई है। गर्लफ्रेंड? वीना, ये तुम क्या उल्टी सीधी बातें करती रहती हो? ज्यादा बनने की कोशिश मत करो, खुद जाकर अपनी आंखों से देख लो। अरे सीमा, तुम हो? सर, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मुझे आज ही गोवा जाना पड़ेगा। ओ ऐसी। कोई बात नहीं, तुम जाओ, ऑफिस की फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। कैसे? थैंक यू सर। अरे रोते नहीं सीमा, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्यों? ये कौन थी? माय सेक्रेटरी। ओह, तो अब इसे तुमने घर पर भी बुलाना शुरू कर दिया। कितने प्यार से बातें कर रहे थे उसके साथ। अरे उसकी माँ बीमार है। तो तुम क्या डॉक्टर हो जो तुम्हें बताने आई थी? अगर हमदर्दी के 4 शब्द कह दिए तो कौन सा बुरा कह दिया? हर औरत से हमदर्दी करना तो तुम्हें हमेशा अच्छा लगता है ना? टीना, हर चीज की एक हद होती है और तुम हद से ज्यादा बढ़ती जा रही। इससे पहले कि लोग तमाशा देखे तुम। हाँ हाँ, कह दो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। बोलो, चुप क्यों हो गए? मैं खुद ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती जो दूसरी औरतों को। बकवास बंद कर। बहुत हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है? क्या बात है बेटी? आंटी, ये दूसरी औरत को घर में लाना चाहते हैं और मुझे यहाँ से चले जाने को कह रहे हैं। ये सब कुछ मैंने तुमसे कहा? तुमने नहीं कहा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं समझती नहीं हूँ। शक्की इंसान हर बात का गलत मतलब ही निकालता है। अब अंकल आप बताइए मैं क्या करूं? चंपा मुझसे बात करती है, ये मुझ पे शक करती है। आज किसी काम से सेक्रेटरी मुझसे मिलने आई तो ये मेरी हर बात पे शक करती है। अंकल, बेटी, आखिर तुम अपने पति पे इतना शक क्यों करती हो? अंकल, ये ऑफिस से हमेशा देर से आते हैं। मेरे लिए इनके पास जरा भी वक्त नहीं। जिस घर में पति को पत्नी की परवाह ना हो, उस घर में कोई भी पत्नी नहीं रह सकती। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसा नहीं कहते बीना। औरत वो गहना है जो हमेशा पति के घर की 4 दीवारी में ही सुंदर लगता है। रमेश जो भी कर रहा है वो तुम्हारे लिए तो कर रहा है। आज वो जवान है, ज्यादा मेहनत कर सकता है, अपने भविष्य को ज्यादा सुंदर बना सकता है। और ऐसा तभी हो सकता है वीना, अगर पत्नी पति का साथ दे, उसे समझने की कोशिश करे। बेटी, गृहस्थी के पेड़ पर सुख के फूल तभी खिलते हैं अगर उसे श्रद्धा और विश्वास से सींचा जाए। शक का जहर उसे फलने फूलने कभी नहीं देगा। मेरा एक दोस्त था, उसकी भी यही समस्या थी, बिल्कुल तुम दोनों जैसी। और वो पति पत्नी एक दूसरे से बिछड़ गए, अलग हो गए। लेकिन 30 साल बाद जब अचानक उन दोनों का आमना सामना हुआ, तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन दोनों से कितनी बड़ी भूल हुई थी, कितनी बड़ी गलती हुई थी। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। मैं नहीं चाहता बच्चों कि तुम दोनों भी वही गलती दोहराओ। नहीं, जिंदगी के छोटे छोटे झगड़े बहुत बड़ी खुशियों को छीन लेते हैं बेटे, बहुत बड़ी खुशियों को छीन लेते हैं।